कायनात यानी कि यूनिवर्स, इसकी इब्तिदा क्या है और इसकी इंतहा क्या है, इसके अंदर क्या है या इसके बाहर क्या है। सैटेलाइट, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स एंड ब्लैक होल, इसका इस कायनात के साथ क्या ताल्लुक है और इसमें क्या राज छुपे हुए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आखिर तक देखें और अब आखिर में अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। कायनात यानी कि यूनिवर्स के तस्वुर से किसी न किसी हद तक हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। हत्ता कि इस मौजू पर गहरा मुताला रखने वाले साइंसदानों के लिए भी ये यूनिवर्स एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। इसकी इब्तिदा क्या है और इसके इंतहा क्या है, इस बारे में बहुत वसूख के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता। इसके हुदूद क्या है, इसके अंदर क्या है या इसके बाहर क्या है, ये कोई नहीं जानता और शायद जान भी नहीं सकता। कायनात के बारे में अब तक के मालूमात के मुताबिक हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ज़मीन से परे आसमान के नीचे हमें जो कुछ नज़र आता है ये सारी चीज़ें इस कायनात का हिस्सा है और हमारी ज़मीन भी इसी कायनात का एक मामूली सा और एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। साइंसदानों का ख्याल है कि कायनात में करोड़ों सितारे और कहकशाएँ हैं और इन कहकशाओं में करोड़ों निज़ामी शमसी और हर निज़ामी शमसी के अपने सैयारे और सैयारचे हैं। इन्हीं निज़ामी शमसी में एक हमारा सैयारा ज़मीन भी शामिल है। इसी तरह देखा जाए तो हमारी ज़मीन की हैसियत कायनात में एक नुक्ते से भी कम है और हमारी बसात क्या है इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। अगर हम अपनी ही निज़ामी शमसी की तफसीलात का इल्म हासिल करना चाहें तो उसका सारा इल्म हासिल करना नामुमकिन है। अभी तक इंसान की सारी कोशिशों के बावजूद ज़मीन के अलावा किसी और सैयारे के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं की जा सकी है। किसी हद तक मरीख के बारे में मालूमात हासिल की जा सकी है, लेकिन इस राज से आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका कि खुद हमारे निज़ामी शमसी के किसी दूसरे सैयारे में ज़िंदगी पाई जाती है या नहीं। ये जानना तो अभी नामुमकिन ही कहा जा सकता है कि किसी दूसरी निज़ामी शमसी के सैयारे में ज़िंदगी के आसार मौजूद है या नहीं। बहरहाल जैसा कि ऊपर बताया गया कि कायनात में करोड़ों कहकशाएँ हैं, हर कहकशा में लाखों निज़ामी शमसी है और हर निज़ामी शमसी में कई सैयारे हैं, तो ये बात अपनी जगह मुसल्लम हो जाती है कि कायनात की एक बड़ी इकाई माइक्रो यूनिट एक निज़ामी शमसी सोलर सिस्टम है। हम अपनी ही निज़ामी शमसी के हवाले से कायनात को समझने की कोशिश करें तो ये समझना आसान होता है कि निज़ामी शमसी में एक सूरज सन होता है जिसके गिर्द चक्कर लगाने वाले कुछ सैयारे प्लैनेट्स होते हैं और कुछ सैयारों के गिर्द चक्कर लगाने वाले सैयारचे सैटेलाइट्स भी होते हैं जो हमें बज़ाहिर चमकते हुए नज़र आते हैं, मसलन चाँद। लेकिन सच ये है कि वो भी दूसरे सैयारों की तरह सूरज की रोशनी को मुनक्कस करते हैं और इसलिए हमें चमकते हुए नज़र आते हैं। पूरी कायनात में फैले हुए अरबों खरबों सितारों और सैयारों को देखना हमारे लिए नामुमकिन है। हम कायनात के बहुत ही छोटे से हिस्से को देख पाते हैं, इसके बावजूद हम इस हिस्से में तमाम सितारों और सैयारों को नहीं देख पाते। सितारों के बारे में हमारे जहन में सबसे पहला सवाल आता है कि ये सितारे आखिर क्या है। इंसानों की अब तक के मालूमात के मुताबिक ये सितारे गैस और आग के दहकते हुए गोले हैं जिनमें आग के जलने का अमल हर वक्त जारी रहता है और इसी वजह से ये हमें रोशन और चमकते हुए नज़र आते हैं। सितारे अपनी जगह जामिद होते हैं और सैयारे चक्कर लगाते रहते हैं। इस तारीफ के मुताबिक हम कह सकते हैं कि हमारा सूरज भी एक सितारा है और इसके गिर्द चक्कर लगाने वाले अजसाम सैयारे हैं जिनमें हमारी ज़मीन भी शामिल है। सितारे ज़मीन से मुख्तलिफ दूरियों पर वाक़या है। सारे सितारे एक जैसे रोशनी के हामिल या ज़मीन से बराबर के फासले पर नहीं है। इनमें से कई की रोशनी तेज़ है और कई की कम। इनमें से कई की रोशनी हम ख़त्म हो चुकी है, यानी इनमें जलती हुई आग और गैसों का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। सर पड़ चुके ऐसे सितारों को तारीक गार ब्लैक होल कहते हैं।
تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.